नमस्कार। बात मुद्दे की में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। इन दिनों गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव चल रहे हैं। चुनाव है, सरगर्मियां हैं, यानी चुनाव है तो जीत के भी गारंटी रखते हैं। लेकिन चुनाव जो होते हैं वो होते हैं गुरुद्वारे के रख रखाव के लिए, और तमाम जो लोग खड़े होते हैं इसमें सब धार्मिक चुनाव होता है, जिसमें धार्मिक लोग ही, जो गुरुद्वारे से जुड़े लोग होते हैं, सिख होते हैं, वो इसमें मतदान करते हैं। और यही कोशिश होती है कि अच्छा उम्मीदवार हो, और इसमें जो प्रचार जो किया जाता है उसमें प्रचार के अंदर यानी गाड़ी मेहनत की पैसे का प्रचार किया जाता है। लेकिन इस बार चुनाव के अंदर जो पैसा लगाया जा रहा है वो आपको जान के ताज्जुब होगा कि सिख धर्म के अंदर कहीं से भी वो पैसा जायज़ नहीं होता है। शिरोमणि अकाली दल है जिसने इस बार के चुनाव के अंदर जो पैसा लगाया है वो लगाया है पैसा शराब कंपनी से, सिगरेट कंपनी से, जो सिख धर्म में कहीं से अलाउ नहीं करता है। इसकी शिकायत की गई है, इस पर चुनाव आयोग में मामला उठाया गया है कि क्या किया है। लेकिन जो लोग ये पैसा लगा रहे हैं कम से कम तो सोचना तो चाहिए कि आप पैसा लगा किस पर रहे। ये चुनाव है, धार्मिक चुनाव है, लेकिन धार्मिक चुनाव को जो आपने रंग दिया है वो कहीं से भी सही नहीं है, और चुनाव के अंदर इस तरह का पैसा कहीं से जायज़ नहीं होता है। इसी विषय पर आज हमारे साथ बात मुद्दे की में बात करने के लिए मौजूद हैं शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सरदार सुखदेव सिंह ढींढसा। इनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत ही ताज्जुब की वाली बात है। मैं तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बात मुद्दे की में। बड़ी सब ताज्जुब की बात है, गुरुद्वारे के चुनाव है और बड़े पाक साफ होने चाहिए चुनाव जो, लेकिन चुनाव के अंदर जो आपने इशू उठाया है, शराब कंपनी से पैसा लगाया गया है, सिगरेट कंपनी से पैसा लगाया गया, क्या सिख धर्म में ये पैसा लगना जायज़ है? ये तो गुरुद्वारे की बात तो छोड़ो, पंथक पार्टी जो कहलाती है, आज वो कह रहे हैं हमारा श्रोमणी अकाली दल असली श्रोमणी अकाली दल है, लेकिन है तो श्रोमणी अकाली दल बादल वो। तो वो कभी भी पंथक पार्टी कोई वहाँ उस कंपनी से पैसा नहीं ले सकती। दान जिस कंपनी को शराब या तंबाकू बनाती हो, तो ये उनका 40 लाख रुपया उनसे लिया हुआ है। ये तो बहुत ही गलत बात है जो पंथ में कभी बर्दाश्त नहीं हो सकती। इसलिए हमने इसको लोगों में, तो आपके थ्रू लोगों में प्रचार करने के लिए किया। लेकिन प्रचार जो कर रहे हैं, जो लोग चुनाव में खड़े हैं, वो क्या ये सब बात जानते नहीं कि जो चुनाव में पैसा लगा रहे हैं, आप शराब कंपनी से पैसा ले रहे हैं, आप तंबाकू कंपनी से पैसा ले रहे हैं, जबकि आपके धर्म में ये सब चीज़ वैध नहीं है या वैध है, लेकिन आप उस तरह का पैसा का चुनाव प्रचार में लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा जो है वो क्लियर नहीं है, साफ नहीं है मंशा आपकी। नहीं, वो तो अकाली दल ने 1919 से में लिया था। वो श्रोमणी अकाली दल भी वैसे पंथक पार्टी है। गुरुद्वारे की बात तो छोड़ो, वहाँ से आता है गुरुद्वारे को फंड भी, इसलिए उनका गलत ये लेना बहुत गलत है। पंथक पार्टी को कभी ऐसा नहीं सोच सकती। लेकिन सर, चुनाव में अगर इस तरह का पैसा लग रहा है तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप, कि क्या आपका धर्म ये अलाउ करता है? नहीं, कभी नहीं कर सकता। धर्म कभी भी ऐसा नहीं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, लेकिन चल रहा है सारा कुछ। लेकिन सर, तो आपने जो इस मुद्दे को उठाया है, बहुत ही अहम मुद्दा है, तो इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हम तो अभी तो आपके थ्रू ही लोगों में जाएंगे, तो क्या लोगों में की रिएक्शन किया है, तो देखते हैं कितना रिएक्शन होता है। लेकिन सर, रिएक्शन तो होगा, जब बात आपने उठाई तो रिएक्शन होना भी चाहिए। तो सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं उसको किस नज़रिए से देखेंगे कि आप ये चुनाव जो हो रहा है ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का है, गुरुद्वारे का चुनाव है, बहुत ही पाक साफ चुनाव है, और गुरुद्वारे के चुनाव के दौरान अगर आप इस तरह का पैसा लगाते हैं तो कहीं ना कहीं धार्मिक जो आपकी आस्था लोगों की वो आहत नहीं होती इससे? देखिए, ये तो बहुत कुछ हो रहा है। श्रोमणी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो पैसा बर्बाद हो रहा है, वो सोचिए कितना हो रहा है। हर रोज़ कितने कितने स्कैंडल आ रहे हैं, कितनी कितनी बातें हो रही हैं, तो लोग जानते हैं सारा सब कुछ। इसीलिए एसजीपीसी में भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, तो लोगों में इसीलिए तो रिएक्शन है बादल अकाली दल के खिलाफ। लेकिन साहब, आप एक उम्र दराज नेता हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं, आपने इससे पहले भी इलेक्शन देखे होंगे, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव हुए होंगे, तो क्या चुनाव के अंदर भी क्या अब इस तरह का पैसा लगना का एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसे।
ये तो अभी ये 5-7 साल में 10 साल से चला है, पहले कभी ऐसा नहीं होता था। ये तो अभी शुरू हुआ मेरा ख्याल है। पहले तो एक पैसा भी निकालना होता ना, मास्टर तारा सिंह जो श्रोमणी अकाली दल के प्रेसिडेंट भी थे और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी थे, तो वो पेन की स्याही भी नहीं लेते थे, वो भी अपने घर से ले आते। लेकिन आज गाड़ियों में वो रिक्शे पे आते थे, रिक्शे पे जाते थे अपने घर में। आज गाड़ियाँ सारा परिवार यूज़ कर रहा है, ये यूज़ कर रहे हैं सारे, एक एक गाड़ी सबको दिया। ये तो ऐसे बर्बाद कर रहे हैं पैसा जैसे किसी का सरकारों में नहीं होता। ये तो सरकार में नहीं, इतना उसका भी कंट्रोल होता कुछ न कुछ। लेकिन सर ये बताइए कि धार्मिक आस्था का चुनाव है और इस तरह का इसमें अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है लोगों के साथ जो धार्मिक आस्था उनकी ठेस पहुंचा रहे हैं। जो वैसे चुनाव सर होता है, एक नॉर्मल चुनाव होता है, तो उसमें हम तो सुनते हैं कि आपने किसी से आपने चंदा लिया, वो अलग बात है। लेकिन धार्मिक चुनाव में ऐसा चंदा लेना कहीं से भी ऐसी पार्टियों जो शिरोमणि अकाली दल है उनको कहीं से शोभा देता है, और जो तमाम लोग जो इससे जुड़े हुए हैं वो क्या क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को जाके? श्रोमणी अकाली दल को कभी भी ऐसा बर्दाश्त नहीं हो सकता। श्रोमणी अकाली दल तो पंथक पार्टी है, तो वो कैसे ऐसा लेकर करती है, लेकिन किया है इन्होंने, पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा, अभी किया है सबने, सबके सामने। कौन कौन है सर, कौन कौन लोग शामिल जो श्रोमणी अकाली दल के अंदर, जो पंथक पार्टी में कौन कौन लोग शामिल जो इस तरह कर रहे हैं? सुखबीर सिंह बादल मेन तो प्रेसिडेंट है। दूसरा, अगर वो यहाँ पर पैसा यूज़ करेगा तो यहाँ पर तो फिर कालका और वो है सरसा, और क्या कौन हो सकते हैं? अगर यहाँ पर वो पैसा यूज़ करते हैं तो वो ये वहाँ हो गए, तो वहाँ पर सुखबीर ने तो लिया ये पैसा। अच्छा, जैसे कि सर चुनाव है, तो इस चुनाव के दौरान क्या आप ये मुद्दा, ये जो बात है, क्या आप अपने सिख समुदाय के लोगों के सामने उठाएंगे? ये देखिए, आपके थ्रू पहले तो सिखों में है, तो ये तो इलेक्शन में ही उठा रहे हैं। जब इलेक्शन आती है तो उस वक्त ही उठाए जाते हैं ना। लेकिन ये मुद्दा बहुत ही अहम मुद्दा है और आपके सिख धर्म के अंदर ये कहीं से भी अनुचित नहीं है। तो क्या इस मुद्दे को लेके आप जो आपके सिख समुदाय के जो लोग हैं, क्या उनको अवगत कराएंगे इन सब चीज़ों से? आप वो तो जाएंगे, सभी के पास जाएंगे। ये आपके थ्रू इसीलिए तो कह रहे हैं, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आज भी आपके थ्रू लोगों में जाने के लिए बात कर रहे हैं ना। आप भी प्रचार कर रहे हैं जैसा, तो प्रचार के दौरान क्या आप लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से सिख धर्म के चुनाव को नापाक किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जब भी इलेक्शन होगी ये करते हैं। ये सब जो बादल हैं या सिरसा साहब हैं, क्या इनको पता नहीं कि सिख धर्म के नॉर्म्स क्या हैं? आपके यहाँ तो तम्बाकू भी वैध नहीं माना जाता है, तो जब इनको सब कुछ पता होने के बावजूद अगर इस तरह की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ नहीं हो रहा है? बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है, इसीलिए तो लोगों में जा रहे हैं हम, इसीलिए जा रहे हैं ना। तो क्या लग रहा है सर, लोगों का रिएक्शन क्या होगा जब लोग सुनेंगे कि धार्मिक चुनाव के अंदर जो चंदा है वो शराब कंपनी से लिया जा रहा है, चंदा जो है सिगरेट कंपनी से लिया जा रहा है, तो क्या लोगों पर क्या बीतेगी सर? ये देखिए, स्पेशली जो सिख ही में बिलीव करते हैं, जो जिसको गुरसिख कहते हैं, वो तो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे ये। यानी सिख समुदाय जो इसका जवाब देगा? बिल्कुल बिल्कुल जवाब देगा, आप देख सकते हैं, देखेंगे। अच्छा सर, आप लोग के मुद्दे क्या हैं जो चुनाव में आप जा रहे हैं? मुद्दे क्या हैं आप लोग के? हम नहीं, मुद्दे तो यहाँ पर हमने तो कोशिश की कि जो बादल दल के खिलाफ हैं वो इकट्ठे हों, लेकिन कुछ हो गए इकट्ठे, कुछ थोड़ी बहुत नहीं हुए। अभी भी हमारी कोशिश होगी कि उनको इकट्ठा करें, लेकिन मुद्दे तो आपो अपन हैं उनके। हम डायरेक्टली तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो तो मुद्दे तो उनके, किसी का कोई मुद्दा होगा, किसी का कोई मुद्दा होगा, लेकिन लोग अलग अलग मुद्दे हैं। अगला अलग मुद्दा है। सर मेरा आपसे सवाल है कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जो है एक बॉडी है, आपके तमाम जो गुरुद्वारे हैं उनके रख रखाव के लिए बनाया जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से सर कई इसमें ऐसे मामले सामने हैं जो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। एक मैंने ही मामला उसमें दिखाया था कि गुरुद्वारे में आप लोगों को बुला रहे हैं कि हम फ्री में इलाज करेंगे, लेकिन जब वहाँ पहुँचे हम लोगों को पता चला कि वहाँ पे फ्री में इलाज नहीं किया जा रहा बल्कि वहाँ पैसे लिया जा रहा है। तो एक सिख समुदाय के लोग, एक गुरुद्वारा बड़ा पवित्र जगह होती है और वहाँ पे अगर इस तरह से आप खेल कर रहे हैं तो इस खेल के पीछे सर क्या मंशा हो सकती है? क्या आप लूट खसोट कर रहे हैं आप इसके आड़ में? देखो, हर रोज़ गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में जब कीर्तन होता है तो सुबह ही हेड ग्रंथी साहब कहते हैं कि वहाँ पर फ्री हो रहा है, और लोगों को भी अपील करते हैं कि इसके लिए आप भी चंदा दो, 10वां डिस्काउंट निकालो,
तो उसके लिए भी पैसे मांग रहे हैं, तो वहाँ पे भी पैसे ले रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ। कह रही हैं कि फ्री हो रहा है, तो आप ही बता रहे हैं ना कि आपने मैं भी देखा था टीवी पे कि वहाँ पर पैसे वो कहते हम फ्री के लिए आए थे, भी 50 रुपये में जाके टेस्ट कराएंगे, लेकिन यहाँ तो 750 रुपया ले रहे हैं। हाँ, 600 रुपया ले। हाँ, ये जो इस तरह का घालमेल है, क्या कहेंगे कि धार्मिक आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या आपको वाहेगुरु जी आपको क्या माफ़ करेंगे आपको इन सब चीज़ों के लिए? देखो, इतना खिलवाड़ तो हो रहा है जो, ये तो बहुत गलत ही है। तो वाहिगुरु तो इनको बख्शेगा नहीं कभी। अकाल पुरख है जो, वो भी देखता है बैठे। बहुत अच्छी बात कही आपने, वो देखता है और वहाँ कोई चीज़ छिपती नहीं है। ये थे शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। राजनीति बहुत ही गंदी हो चुकी है और वो हमारे रग रग में इस तरह से जाकर बस चुकी है कि अब हमें नैतिक अनैतिक का कोई फर्क नहीं रहा। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सीट सबको प्यारी होती है, चुनाव सबको जीतना होता है और चुनाव के अंदर साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है, मारा जाता है, काटा जाता है। चलिए, कोई नहीं, चुनाव है। लेकिन दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव में अगर इस तरह की बात सामने आती है तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। ये आस्था का सवाल है, ये आस्था का प्रश्न है और यहाँ पर सवाल हो रहे हैं और यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहे हैं वो हो रहे हैं गुरुद्वारे के। लेकिन गुरुद्वारे में जिस तरीके से ये खेल खेला जा रहा है सिर्फ जीतने के लिए, और जीतने के लिए यहाँ पर भी साम दाम दंड भेद सब अपनाया जा रहा है। शराब कंपनियों से चंदा लिया जा रहा है, सिगरेट माफियों से, सिगरेट कंपनी से चंदा लिया जा रहा है। बड़ी ताज्जुब की बात है। लेकिन अब ये सारा जो मामला है ये सिख समुदाय के सामने है। सिख समुदाय इसको कितनी गंभीरता से लेता है, सिख समुदाय इनके खिलाफ क्या एक्शन लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनाव है, चंदा है, गंदा है, लेकिन सबके लिए ये बहुत ही फायदेमंद का सौदा है। चंदा कहीं से भी आए, चंदा लेना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव के अंदर चंदा जो लिया जा रहा है, ये खेल हो सकता है कि शायद सिख समुदाय इसको बर्दाश्त ना करें। ये था हमारा खास प्रोग्राम बात मुद्दे की। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।